दोस्तों आज हम बाराबंकी से 4 किलोमीटर हैदरगढ़ मार्ग पर हैं। यहाँ पर ये मजीठा मंदिर है जो 2000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर से जुड़ी दो दंत कथाएं मान प्रचलित हैं। पहली तो यहाँ पर बताते हैं कि मंजीठ के पेड़ों का बाग था, जंगल था। जंगल में विशालकाय सर्प था जिसका बहुत ही आतंक था। लोगों में त्राही त्राही मची रहती थी इसके भय से। 2000 साल पहले की ये बात है। उस समय गौतम बुद्ध इधर से गुजरे। भगवान गौतम बुद्ध ने जो है से लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक सर्प का आतंक है जिससे हम लोग को बहुत दिक्कतें हैं, कि भय बना रहता है, जान का जोखिम है, जीवों को जान का जोखिम रहता है। तो वहाँ पर उन्होंने पहुंचे, उस सर्प से विनती की, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर बताया कि फला फला प्रसाद चढ़ा करके इनको जो है यहाँ पर शांत किया जाता है। आज के समय में बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन सर्पदेव एक बार दर्शन अवश्य देते हैं जो बहुत ही भाग्यशाली हो। इस मेले का आज से शुभारंभ हो गया। 2 महीने का श्रावण मास है जिसका उद्घाटन सांसद द्वारा किया गया। देख रहे हैं मेले में सांसद, पूर्व विधायक शरद अवस्थी, पूर्व विधायक एवं सांसद बैजनाथ रावत आदि भाजपा नेता वहां मौजूद रहे। ये मेला कम से कम 1 किलोमीटर रेंज में लगा हुआ है। तरह तरह की यहाँ पर दुकानें आई हुई हैं। बहुत तरह के झूले आदि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको हम परिसर में ले चलेंगे जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मेला अपना भव्य रूप ले चुका है। पुलिस की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्था है। सड़क से लेकर के मेले के अंदर तक बीच में भी आपको पुलिस देखने को मिलेगी। बीच में चौकी भी वहां पर बनवाई गई। उद्घाटन के बाद, सांसद द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने लगे थे। रविवार की शाम को 8:21 से आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो गई थी, जो सोमवार 3 जुलाई की शाम 5:08 तक रहेगी, जिसके बाद श्रावण मास शुरू हो जाएगा जो 2 महीने रहेगा, 31 अगस्त तक। आइए मेले परिसर में आपको ले चलते हैं। आपने देखा होगा कई तरह की यहाँ दुकानें लगी हुई हैं। इसके बाद वहाँ पर दूध और कुल्हिया वगैरह, जिसमें वहाँ पर नागदेव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मुरादें मांगने के लिए लोग यहाँ पर जो है चढ़ाते हैं, वह भी दुकानें लगी हुई थी। फूल फूल वगैरह भी बिक रहे थे। पुरानी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा की रात को यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ये परिसर में हम पहुंच चुके हैं। आज भी दोपहर से ही भक्त यहाँ पहुंचने लगे थे। गुरु पूर्णिमा का मजीठा मंदिर से तो नाता है ही, गौतम बुद्ध का भी नाता है। इस तरह से गुरु पूर्णिमा के और भी बहुत से पुरानी कथाएं हैं। जैसे कि आज के दिन महर्षि वेद व्यास जी थे, जिनके द्वारा 4 वेद लिखे गए थे, उनका जन्म हुआ था। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ के महंत जी का इनका यहाँ पर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। अब आपको एक और रोचक तथ्य बता दें कि प्राचीन समय में जब विद्यार्थी गुरु आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करता था तो इसी दिन वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने की प्रथा थी। आपको इसके साथ साथ एक और दूसरे रोचक तथ्य के बारे में बताते हैं। यहाँ एक और कथा प्रचलित है कि यहाँ पर पहले मंजीठ के पेड़ थे, मंजीठ के पेड़ों का जंगल था, जिसके चलते इसका नाम धीरे धीरे प्रचलन में मजीठा आ गया। इतिहास में श्री नागदेवता मंदिर की महिमा बहुत ही बड़ी है। इसे शब्दों में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ पर एक बार ग्रामीणों की एक गाय जो जंगल में चली गई, उसको ग्रामीण ढूंढते ढूंढते यहाँ जब पहुंचे तो एक वहां पर संत तपस्या कर रहे थे, तपस्या में, और गाय सरोवर में स्नान कर रही थी। गांव वाले गाय को लेकर अपने गांव वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि संत को एक बार आदर सत्कार गांव बुलाया जाए। यह प्रस्ताव संत के सामने रखा तो उन्होंने मना कर दिया, गांव नहीं गए। तब संत ने कहा कि अगर आकर आप लोग नाग देवता की यहाँ पर बांबी, जो छोटा सुरंग के रूप में से आज मठ भी कहा जाता है, उसमें आकर के दूध और साथ में चावल चढ़ाएं। जिस चावल को आप चढ़ाएंगे, दूध चावल चढ़ाएंगे, उस कुल्हिया को या जो छोटी सी मिट्टी का बर्तन होता है उसको जाके घर के अगर चारों कोने में रख देंगे तो आपके घर में सर्प नहीं आएगा। इसके बाद ये प्रथा बन गई। धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ती चली गई। इस मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। और इस तरह से मंदिर का धीरे धीरे विस्तार होता चला गया है, क्योंकि लोगों की मनोकामनाएं पूरे होने का दौर जारी रहा लगातार। लोगों की इससे अटूट आस्था बढ़ती रही। ये भी मान्यता है कि मंदिर में कोई झूठी कसम खा ले तो उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। और ये भी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर नाग देवता दर्शन अवश्य देते हैं, एक बार जरूर देते हैं। ये जो ऐसा लोग बताते हैं। यहाँ पर ये पूरा परिसर आप देख रहे हैं, अंदर पुलिस भी मौजूद है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। धीरे धीरे मेला बहुत ही भीड़ भाड़ वाला होने वाला है।
ये दौर आज से ही शुरू हो जाएगा। मंदिर की लोग पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ परिक्रमा भी करते हैं। आइए यहाँ के भी पुरोहित से बात करके आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो उनके पास है वो आपको उपलब्ध कराते हैं। बाकी हमने जो बताया वो कथाएं कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से प्रचलित रही हैं। ये सरोवर आप देख रहे हैं, बहुत ही प्राचीन सरोवर है। इसमें अभी सरोवर बनने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मजीठा गांव में हैं। यहाँ पर 2000 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। गौतम बुद्ध के समय का इतिहास माना जाता है। इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि हम इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं क्योंकि श्रावण मास कल से शुरू है। सोमवार का पहला दिन श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। इस बार सबसे विशेष बात यह है कि 2 महीने का सावन का महीना है। मजीठा के इस मंदिर में लोगों की अटूट आस्था है। भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। एक समय ऐसा था कि जब यहाँ के लिए बसें चलती थी, 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। और वर्तमान में भी अब कई साधन उपलब्ध हो गए हैं, लोग अपने साधनों से आते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है, करीब 1 किलोमीटर रेंज तक इसकी दूरी है मेले की। बहुत दूर दूर से दुकानदार आते हैं। देवे मेले की तरह एकदम इसमें वर्तमान स्वरूप हो चुका है। आइए आपको यहाँ के पुजारी से मिलवाते हैं, जो उनको बताएंगे कि इस मेले की क्या महिमा है, क्या क्यों लोगों की अटूट आस्था है। इस बारे में विस्तार जानकारी देंगे। पुजारी जी प्रणाम। ये आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिवराम वर्मा है। शिवराम वर्मा जी, यहाँ आप कितने वर्षों से यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं? अब हम देख रहे तो करीब करीब चौथा साल है। इसके बाद अशोक दास थे। तो अब यहाँ भाई हम आकर के यही बुजुर्गों के से सुना है कि 2000 पुराना मंदिर है, जो कि यहाँ की महिमा बड़ी अगम है। यानी बहुत महिमा बताइए। हाँ, महिमा ये है कि यहाँ लोग दूध और चावल चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होते यानी होती रहती है। तो इसी से ये महिमा बढ़ती ही जा रही है, जो कि यहाँ उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई बहुत सारे लोग आते हैं। बम्फर भीड़ होती है। यहाँ बताते हैं बहुत विशाल नाग था। जब गौतम बुद्ध जी इधर से गुजरे तो यहाँ पे उनका जो उसका जो बहुत तांडव मचा हुआ था, उसमें बहुत ही रौद्र रूपी था। जंगल था, ये कोई जानता नहीं था कि यहाँ कोई है। तो यहाँ एक नागादास तपस्या करते थे, तो उन्हीं से ये चालो चलन। और यानी गौतम बुद्ध जी यहाँ इस गांव मजीठा गांव के किनारे से गुजरे, तो मजीठा गांव वालों ने उनको बताया कि महात्मा जी आप इस रास्ते से न जाइए, जंगल घना है और यहाँ सर्प नाग देवता काट लेते हैं तो ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने अपने मन में सोच करके वो गांव वालों से बताया नहीं, वो आकर के जंगल में नागादास से मिले, नाग देवता से मिले और मिलकर के उनको शांत कराया। तब उन्होंने जा कर के गाँव में बताया कि वो शांत हम करवाए, लेकिन आप लोग दूध और चावल का सेवन करिएगा, आपको फलदायक होगा। तो उनको शांत रहने के लिए, खुश रखने के लिए लोग यहाँ पर दूध और चावल की जो है कुलिया चढ़ाते हैं। हाँ। और उसके बाद ये भी है कि उसको ले जाते हैं जब अपने घर पर, तो वहाँ पर सांप नहीं आता है। सांप नहीं, हाँ, तो सांप का मतलब ये एक प्रकार का प्रसाद है। जैसे कि आप मिठाई चढ़ाते हैं तो का सब नहीं चढ़ाते हैं, थोड़ा घर को वापस ले जाते हैं, है। तो उसी तरीके से जो है दूध आपने चढ़ा दिया, रह गया मलिया, तो वो मलिया पूजनीय होती है, क्योंकि देवता के ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो देवता का उसमें आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद होता है, प्रसाद स्वरूप है। हाँ, वही प्रसाद स्वरूप है। तो घर में लोग ले जाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहीं पर रख देते हैं। तो साथ में ये भी पूजनीय है, तो पूजा जाता है, लोगों को फलदायक भी होता है। अंदर तक चलते हैं। इनकी जो ये बाम्बी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हाँ, पहले ये कच्चा था तो बाम्बी यानी कुआं टाइप में था। हम लोग छोटे बार आते थे तो पिंजड़ा ऐसे बना तो हाँ, तो तब ये एकदम कच्चा बना हुआ था। तो इनकी महिमा जब बढ़ती गई तो एक छोटा सा भी मंदिर बना। उसके बाद और आजमगढ़ के एक महाशय, उनके औलाद नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ प्रार्थना किया, उनके औलाद भी हो गई, तो उन्होंने एक विशाल मंदिर के ऊपर भी मंदिर बनवा दिया, जो कि उनके औलाद होने के 5 साल बाद। आइए अंदर दिखाई चल के कहाँ पर कैसे करते हैं, पूजा करते हैं, क्या चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ही यहाँ पे जो माना जाता है नाग देवता, हाँ, यही जो है, ये जो नाग देवता रखे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर दूध चावल चढ़ाया जाता है। अभी सावन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, परसों मंगलवार से शुरू होना है। हाँ, नहीं, ये मतलब आज कुछ समय से दिन से ही पूर्णिमा
का वह है, इसी से आज से मेला शुरू हो गया है। वैसे कैलेंडर में तो 3 तारीख को मतलब मैंने देखा है, लेकिन आज ही लोग कहते हैं नहीं, आज से ही पूर्णिमा तो है 12 साढ़े 12 बजे जी जी, उद्घाटन के बाद से यहाँ पर लोग श्रद्धालु आने लगे जारी हैं। हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।